व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि वालैहि वसल्लिमु तस्लीमन कसीरन कसीरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम। आज के प्रोग्राम की मेज़बान रिफ़त अंजुम मलिक की तरफ से तमाम हाज़रीन महफ़िल, शोराए कराम, रेडियो टीवी के बहुत प्यारे लोग, तमाम बैंकर, सियासतदान, असातिज़ा कराम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सब आज के प्रोग्राम जो कि ग्लोबल राइटर एसोसिएशन इटली के बानी मोहतरम जनाब नवाज़ गुलियाना साहब की तरफ से मुनक़िद किया गया है, मैं तशरीफ़ लाए और हमारा मान बढ़ाया। आज की ये तकरीब जिनके एजाज़ में रखी गई है वो पेरिस फ़्रांस से तशरीफ़ लाई हैं, कई किताबों की मुसन्निफ़ा हैं, ग्लोबल राइटर एसोसिएशन इटली के डायरेक्टर हैं और फ़्रांस में राह अदब के नाम से एक तंजीम पर अदबी प्रोग्राम करवा कर अदब की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहती हैं। आज इनकी 2 किताबों की रुनमाई होगी और इन पर इज़हार ख्याल किया जाएगा। प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा मुशायरे पर मुश्तमिल है, जिसमें हाजिर शोराए कराम से इनका कलाम सुना जाएगा। तो आप सब से गुजारिश है कि तवज्जो से सबको सुना जाए, दाद दी जाए, ताकि दाद जो है वो शोराए कराम के लिए ऑक्सीजन का काम करती है, जुनू खून बढ़ाती है, लहू गरमाती है, महफिल को उठाती है। आज के प्रोग्राम में लाहौर, कश्मीर, टैक्सला, बाकेंड, फतेह जंग, चकवाल और इर्द गिर्द के इलाकों से शोराए कराम और दीगर मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन भी तशरीफ़ फरमा हैं। मैं सबका बहुत दिल से शुक्रिया अदा करते हुए सबसे पहले आज के साहिब सदर को स्टेज पर बुलाने से पहले इनका मुख्तसर तारुफ करवाना चाहूँगी। इनके खाकसारी और आजिज़ी को सलाम अकीदत पेश करती हूँ कि उन्होंने मेरी दावत को कबूल किया, जबकि मैंने इनसे पहले ना इजाज़त ली ना इन्हें तारीख़ बताई। एक शेर याद आ गया, वो इनकी नज़र करना चाहूँगी कि फ़कीराना आए सदा कर चले, फ़कीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। और एक और शेर इनकी शख्सियत को मद्देनज़र रखते हुए कि हम फ़कीरों से दोस्ती कर लो, हम फ़कीरों से दोस्ती कर लो, गुर सिखा देंगे बादशाही के। ज़मींदार और सियासी घराने से इनका ताल्लुक़ है और सबसे बड़ी बात यह कि इनका जद्द अमजद और हमारे जद्द अमजद भी एक ही लड़ी से हैं। इनका शजरा नसब गाज़ियाबाद सरमदार से मिलता हुआ मौला अली अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। और मुझे इस वक्त एक मनकबत के अशार याद आ रहे हैं, मैं पेश करना चाहूँगी कि मैं हुसैनी हूँ भला, मैं हुसैनी हूँ झुकूँ क्यों बादशाह के सामने, मैं हुसैनी हूँ झुकूँ क्यों बादशाह के सामने, ये तमंगर क्यों भला जाए गदा के सामने, और तेरे आगे हो गए सब जुल्म के सूरज गरूब, किसका फिर जलता दिया तेरी हवा के सामने, किसका फिर जलता दिया तेरी हवा के सामने। आप पंजाबी और उर्दू के बहुत आला पाए के शायर हैं, वज़ीर आला पंजाब और सूबाई असम्बली के मेंबर भी रहे हैं और इस देश के ईमानदार सादा लोग, काबिल और ज़हीन तरीन सदर जनाब मलिक मेराज खालिद साहब के भतीजे भी हैं। जब मैंने फ़राए बनवा कर इन्हें भेजा तो फरमाने लगे कि मुझे नमूद नुमाइश बिल्कुल पसंद नहीं, कि ऐसा करने से इंसान का कद छोटा लगने लगता है, मगर इनके ऐसा कहने से मेरी नज़र में इनका कद और भी बुलंद हो गया, क्योंकि इंसान कद से नहीं गुफ्तार से, किरदार से पहचाना जाता है। इनकी शख्सियत को मद्देनज़र रखते हुए ताज़ा शेर जो मैंने इनके लिए लिखा है वो पेश करती हूँ कि पाइतन की मोहब्बत, पाइतन की मोहब्बत इस दिल में बसी है, पाइतन की मोहब्बत इस दिल में बसी है, औलाद अली से ही महफिल ये सजी है, औलाद अली से ही महफिल ये सजी है। मैं बहुत मोहब्बत, अकीदत और एहतराम से मोहतरम जनाब नवाब किफ़ायत हुसैन आवान कुतुब शाही से गुजारिश करती हूँ कि वो सदारत के लिए स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और मसनद सदारत संभालें। आप सबकी भरपूर तालियों में मोहतरम जनाब नवाब किफ़ायत हुसैन कुतुब शाही आवान। जी सर, बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और हमारा मान बढ़ाया। हाज़रीन महफिल,
आज की साहिबा शाम जिनके एजाज़ में ये महफिल सजाई गई है, आप एक तवील अरसा से पेरिस में मुकीम हैं और कई किताबों के मुसन्फ़ा हैं। ग्लोबल राइटर एसोसिएशन फ्रांस की डायरेक्टर हैं। राह अदब फ्रांस के नाम से बहुत से प्रोग्राम करवाती रहती हैं। अदब इल्म का सरमाया हैं। अपने नाम की तरह इसमें बामुसम्मा हैं। बहुत मोहब्बत खलूस और एहतराम से दावत दूँगी मोहतरमा मुमताज़ मलिक साहिबा को कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। बहुत शुक्रिया, आप सब की भरपूर तालियों। हमारी आज की मेहमान खुसूसी जिन्होंने कश्मीर से तशरीफ़ लाना था, वो एक्चुअली कुछ बहुत शदीद एमरजेंसी उन्हें हुई है जिसकी वजह से वो तशरीफ़ नहीं ला सकें। सो उनकी सीट खाली है, लेकिन बहरहाल कोई नहीं, एमरजेंसी इंसान के साथ होती है, हो जाता है ऐसा। अब मेहमान खुसूसी में से जिन मोतबर और मुस्तनद शायर को स्टेज पे बुलाना चाहूँगी, इनके लिए गाने के दो बोल पहले इनके नाम करूँगी। तू सुबह दी पाक हवा वर्गा, तू सुबह दी पाक हवा वर्गा, साढ़े पिंड नू जांदे राह वर्गा, ओ तेनू भुलिए वी ते किंज सजना, तू आंदे जांदे सावरगा, तू सुबह दी पाक हवा वर्गा। एक गज़ल के दो शेर भी इनके नाम करूँगी कि रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बहार आ जाए, जैसे सहराओं में चले होले से बादे नसीम, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। 28 किताबों के मुसन्निफ, बेहतरीन शायर, उम्दा तबसरा निगार, और एक बात और वो ये कि उन्होंने मेरी किताब जो कि जुलाई 2024 में शाया हुई है, इश्क द सूतर, इस पर इनका मजमून भी किताब में शामिल है। बहुत मोहब्बत खुलूस से एहतराम से दावत दूँगी मोहतरम जनाब नसीम सैर साहब को स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया सर, आप आए, तशरीफ़ लाए, हमारा मान बढ़ाया। अब मैं जिस शख्सियत को स्टेज पर बुलाना चाहूँगी उनके बारे में अगर कुछ कहूँगी तो वो सूरज को चिराग दिखाने के बराबर होगा। बस सिर्फ यही कहूँगी कि आप अपना तारुफ हवा बहार की है। खूबसूरत शायरा, सीनियर तरीन सहाफ़ी, अदब सकाफ़त सहाफ़त का सबसे सीनियर नाम मोहतरमा महमूदा गाजिया साहिबा से गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। मोहतरमा महमूदा गाजिया साहिबा। ये बहुत ज़्यादा बीमार भी हैं, मैं आपको बताऊं, और इसके बावजूद भी ये तशरीफ़ ले आई हैं। बहुत ज़्यादा बीमार हैं, इनके लिए दुआएं सेहत भी आप सब कीजिएगा। पंजाबी और उर्दू का बड़ा नाम, जिनको देखते ही दिल के तार बजने लगते हैं, परिंदे चहकने लगते हैं और दिल महक जाता है। और मेरी किताब इश्क द सूतर में इन्होंने अपना मजमून भी शामिल किया है, लिखा है, ये इनकी बड़ी इनायत है। बैनुल-अक़वामी अदबी, सियासी, समाजी तंजीम सोच के चेयरमैन, कई किताबों के मुसन्निफ मोहतरम जनाब क़य्यूम ताहिर साहब से गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। आप सबकी भरपूर तालियां। सर आ जाएँ, कोई बात नहीं। जी हाज़रीन महफिल, कुछ शख्सियात, जी हाज़रीन महफिल, सर आ जाएँ प्लीज़। जी हाज़रीन महफिल, कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं जिन्हें देखकर रूह पाकीज़ा होने लगती है, दिल मुतमईन हो जाता है, अंधेरों में किसी रोशनी का एहसास पैदा होने लगता है। उर्दू अदब का बहुत काबिल एहतराम नाम, हाल ही में इनका नातिया मजमूआ कलाम भी मंसर शऊद पर आ चुका है। महफिल नात ख़वातीन इस्लामाबाद की सदर हैं मोहतरमा सबीन यूनुस साहिबा से इंतहाई अदब से मुल्तमिस हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। आप सबकी भरपूर तालियों। मोहतरमा प्रोफेसर सबीन यूनुस साहिबा। हाज़रीन महफिल, आज के हमारे मेहमानान एज़ाज़ हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम हैं और काबिल फ़ख्र भी हैं।
सबसे पहले मैं जिस खूबसूरत और काबिल शख्सियत का तारुफ करवाना चाहूँगी वो मुल्क के मायानाज शायर, काबिल वकील, अदीब, नसर निगार भी हैं। इनमें मैं नाम की कोई चीज़ नहीं पाई जाती। इज़्ज़त देना और इज़्ज़त करवाना खूब जानते हैं। बहुत एहतराम से आज की मेहमान एजाज़ शख्सियत जनाब ज़हीर गिलानी साहब। सर बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इज़्ज़त बख्शी और प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। हमारे अगले मेहमान एजाज़ इल्म व अदब में अपनी जुदागाना पहचान रखने वाले बहुत अच्छे शायर, नसर निगार, तबसर निगार कि जिनके आने से कहीं से फूलों की खुशबू आने लगती है, लगता है जैसे ख़िज़ां में भी बाहर आ गया है। मेरा ख्याल है वो हॉल में मौजूद नहीं है। मैं बात कर रही हूँ मोहतरम जनाब सजाद गुल बिसालवी साहब की। अगर मौजूद हैं महफिल में तो मुतले कर दें, मेरे ख्याल में नहीं है मौजूद। हमारे अगले मेहमान एजाज़ रेडियो पाकिस्तान की खूबसूरत आवाज़, एक ऐसी आवाज़ जो दिल में उतर जाए। इनके प्रोग्राम का आगाज़ होते ही लोग इनके साथ जुड़ते हैं, प्रोग्राम के आखिर तक इनके साथ मौजूद रहते हैं। आप शायर और अदीब भी हैं। सबसे बड़ी बात कि मुल्क पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करने वाले हैं। जनाब अयूब जोसेफ साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। हाज़रीन मोहतरम, हमारे अगले मेहमान एजाज़ जो कि अदीब भी हैं, शायर भी हैं, सोच टीवी के हेड हैं और अपनी आला इल्मी और अदबी सोच की वजह से अपना एक अलग और बुलंद मायार रखते हैं। इल्म और अदब की खालिस तरवीज के लिए बहुत ज़्यादा लगन से काम करते हैं। अपने कैमरे के थ्रू प्रोग्राम की अक्सबंदी करते हैं। बैनुल-अक़वामी इल्मी अदबी समाजी तंजीम सोच के बानी हैं। मैं इनको बहुत प्यार से बशर बाबा कहती हूँ क्योंकि इनमें बाबा वाली खासियत पाई जाती है। बीबा भी हैं और बाबा भी हैं। आप समझते हैं कि बीबा क्या होता है और बाबा क्या होता है, सब बखूबी जानते हैं। मैं बहुत मोहब्बत, खलूस और एहतराम से जनाब बशर साहब को वेलकम करती हूँ। एक और मुआविन शख्सियत जो कि सोच टीवी की सोच के मुताबिक है, हर कदम इनके साथ होती हैं, जनाब इमरान मानी साहब। उनका भी बहुत शुक्रिया कि वो भी प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। आज चूँकि प्रोग्राम के पहले हिस्से में मोहतरमा मुमताज़ मलिक साहब की 2 किताबों की रूनुमाई है, तो इसके लिए भी ये बता दूँ कि मैंने जब इज़हार ख्याल के लिए इनका नाम सोचा और फाइनल कर दिया तो उन्होंने बिल्कुल इनकार नहीं किया। इल्म और अदब का बड़ा नाम, बहुत प्यारे इंसान जनाब अकबर नियाज़ी साहब, जो कि मेरे भाई भी हैं। इनकी भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ ये प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। जबकि डॉक्टर मज़हर इकबाल साहब, उन्होंने भी इज़हार ख्याल करना था लेकिन वो सख्त टेम्परेचर एकदम उन्हें हुआ और वो तशरीफ़ नहीं ला सके। बहरहाल ये इंसान के साथ है, दुख सुख लगा हुआ है और किसी भी वक्त किसी के साथ कुछ हो सकता है, इसलिए नाराज़गी नहीं बनती। मेरे साथ प्रोग्राम के इंतज़ाम इंतज़ाम के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मोहतरम जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब की, बहुत अच्छे शायर अदीब हैं। इसके अलावा मोहतरमा शीरी सैयद साहिबा की, जो कि आज मेरे साथ प्रोग्राम में मोमिन की हैसियत से शामिल हैं। आप बहुत अच्छी शायरा, बहुत प्यारी शख्सियत के मालिक हैं। और अब हाज़रीन महफिल, प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए मैं माइक जिनके हवाले करने लगी हूँ वो अदीब और शायर भी हैं, FM पंजाब रंग पे RJ भी हैं, इल्मी अदबी घराने से इनका ताल्लुक़ है। एक ऐसी बागोबार शख्सियत के जिन्हें देखते ही हम हर गम भूल जाते हैं। हंसता मुस्कुराता चेहरा, अपना हर गम भुलाकर दूसरों के चेहरे पे मुस्कुराहटे बखेरने वाले बहुत मोहतरम जनाब नुसरत साहब से गुजारिश है कि वो आएँ और प्रोग्राम को आगे लेकर चलें। मोहतरम जनाब नुसरत साहब, बहुत शुक्रिया सर। अब माइक जाने और आप जाने। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम तमाम हाज़रीन महफिल को। और स्टेज हमारा सज चुका है तो हम उसमें बिल्कुल वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। मगरिब की अज़ान हो चुकी है। मैं रिफ़त अंजुम, जो सरगोदा में पैदा हुई लेकिन रावलपिंडी में जलवा फ़रोज़ हैं और पंजाबी में BA भी किया, MA भी किया, उस्ताद भी हैं, रेडियो की ब्रॉडकास्टर भी हैं, सोच टीवी जो है हमारा उसकी एंकर पर्सन भी हैं। एक किताब इनकी 2007 में आई, महफिल नात की सेक्रेटरी नशर इशात भी हैं। दूसरी किताब इनकी 2024 में आई। इनके शोहर नामदार भी शायर भी थे और नात ख़ां भी थे। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उनकी बख्शिश फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में उनको आला मकाम अता फरमाए। उनकी किताब भी ये मुरत्तिब कर रही हैं रिफ़त अंजुम, अल्लाह ताला इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। एक बेटी है इनकी और एक बेटा है।
बेटी अंग्रेज़ी में शायरी करती है और इनकी किताब भी उम्मीद है कि जल्द मंजर आम पर आ जाएगी। वालिद साहब का नाम मोहम्मद हाफिज़ मकसूद अहमद अलवी और ये भी कुतुब शाही हैं और उस्ताद रहे। वालदा कनीज़ फातिमा, बहुत ही मोतबर नाम। रब ताला के नाम से जब हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं तो उसमें यकीनन बरकतें और रहमतें नाजिल होती हैं। साहिब सदारत, आपकी इजाज़त से हम प्रोग्राम शुरू करेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र, वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफ़ा न करे, हमारे मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा न करे। मेरे आका मेरे सरवर, दुरूद उन पर सलाम उन पर। मेरे आका मेरे सरवर, दुरूद उन पर सलाम उन पर। मेरे हादी मेरे रहबर, दुरूद उन पर सलाम उन पर। खुदा भेजे मलक भेजें, ज़मीं वाले सभी भेजें। खुदा भेजे मलक भेजें, ज़मीं वाले सभी भेजें। दुरूद उन पर सलाम उन पर, दुरूद उन पर सलाम उन पर। यकीनन नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का ज़िक्र जब होता है तो ज़बान पर खुद ब खुद दुरूद जारी हो जाता है। यह हमारे मुसलमान होने की निशानी है और अल्लाह ताला हमें इसी तौफ़ीक़ात में ही रखे और हमें अपने महबूब की और अपनी तौसीफ़ बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाता रहे। प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से साहिब सदारत हमने किया। बिला ताख़ीर मैं दावत दूंगा बहुत प्यारे दोस्त, टीवी के एंकर, नक्काद, मज़मून निगार, अफसाना निगार, शायर अकबर खान नियाज़ी साहब को तशरीफ़ लाएंगे और किताब पर गुफ्तगू करेंगे। अकबर खान नियाज़ी साहब। बहुत शुक्रिया जनाब नुसरत जाफ़र नुसरत और साहिब सदारत, आपकी और दीगर सीनियर्स की इजाज़त से सबसे पहले तो मैं वेलकम करूंगा मोहतरमा मुमताज़ मलिक साहबा के इतने दूर से जहां पर तशरीफ़ लाएं। उनके फ़न और शख्सियत के हवाले से चंद कलमात कहूँगा। अभी तारफ़ में जैसा कि उन्होंने बताया कि मुमताज़ मलिक पेरिस फ़्रांस में मुकीम एक मारूफ शायरा और मुसन्निफ़ा हैं। शायरी और नस्र में उनकी 8 कुतुब शाया हो चुकी हैं, जबकि कुछ अभी ज़ेर तबा है। वो फ़्रांस में एक वेब टीवी पर प्रोग्राम अंदाज़ फ़िक्र की मेज़बान भी हैं। फ़्रांस में पहली पाकिस्तानी निसाई अदबी तंजीम राय अदब की बानी और सदर हैं। उन्होंने उर्दू और पंजाबी में गज़लें और नज़में लिखी हैं। उनके कालम निगारी के 2 और अक़वाल का एक मजमुआ भी मंजर आम पर आ चुके हैं। जब एक औरत अपने एहसास की अक्कासी करना चाहती है तो सबसे पहले उसको अपनी शर्मीली तबीयत का सामना होता है। हिजाब की दीवारें हायल मिलती हैं, अपने मखसूस लफ्ज़ियात की तलाश होती है और इन सब मराहिल से गुज़र जाना बड़े दिल गुर्दे का काम है। शेर में ज़ाहिर किया हुआ कर्ब कारी के लिए सिर्फ उस वक्त मानी रखता है जब वो फ़न के किसी बेहतरीन सांचे में ढल जाए। मुमताज़ मलिक की शायरी पढ़कर ये एहसास गालिब आता है कि वो दुनिया को अपनी नज़र से देखने के साथ साथ दूसरे की आंख से देखने और समझने का हौसला भी रखती हैं। मारने के लिए हथियार ज़रूरी तो नहीं, हम तो एहसास की शिद्दत से ही मर जाते हैं। मुमताज़ मलिक का शुमार ऐसी अदबी शख्सियात में होता है
जो इल्म व अदब से वालिहाना लगाव के सबब शेर व सुखन से वाबस्ता हैं और दियार गैर में अपनी मुनफरिद पहचान रखती हैं। उनकी शायरी का अपना अलग रंग है। उनकी शायरी उनके तजर्बात व मुशाहिदात का निचोड़ और एहसास व जज्बात के इजहार का ज़रिया है। ये अलग बात कि हम खुद ही फरामोश करें, ये अलग बात कि हम खुद ही फरामोश करें। कौन कहता है कि हालात संवर जाते हैं। यूं ना मगरूर हो तू अपनी मसीहाई पर, यूं ना मगरूर हो तू अपनी मसीहाई पर, जख्म की रस्म में एक रोज़ ये भर जाते हैं। ख्याल खुद ब खुद जन्म नहीं लेता, उसके लिए किसी मुहर्रिक की ज़रूरत होती है। वो मुहर्रिक गम, दुख, गज़ब, खुशी, कर्ब, मज़ामती शऊर या कोई भी जज्बा हो सकता है। जो जज्बा नुमायाँ होगा, शायरी वहीं से रिज़्क पाएगी। हमारी सोच से दिल तक बड़ी लंबी मुसाफत है। चलो अब देखते हैं कहाँ से ये नज़र लौटे, जहाँ में मसनदें अब बेहुनर आबाद करते हैं, जहाँ में मसनदें अब बेहुनर आबाद करते हैं। जभी तो लेके आँखें नम सब अहले हुनर लौटे। उनकी शायरी में निसाई एहसासात और जज्बात की झलक भी नज़र आती है। अक्सर अशआर एक ढके छुपे दुख के पस मंज़र का एहसास दिलाते हैं, एक ऐसी महरूमी की तर्जुमानी भी जो पोशीदा रखने के बावजूद शऊर के किसी कोशिश से झांकने लगती है। लॉन जेम्स वो पहला साहिब तर्ज मुफक्र था जिसने अतालवी नकादों की कवायद परस्ती और रस्तू के मुकर्रर करदा मंतकी म्यारों को कम एतबार करार देकर जज्बात और तख़य्युल की अज़मत और अफादियत की अहमियत को उजागर किया था। इसी तर्ज एहसास के बायस स्कॉट जेम्स ने लॉन जेम्स को पहला रोमानवी नकाद करार दिया है। ज़रूरत इस अमर की है कि हम अकली रवैयों की मौजूदगी में जज्बात की अहमियत व अफादियत को कबूल करें और सतही जज्बात की पेशकश से गुरेज करें। ये तो बहुत शुक्रिया सर। ये तो शायर पर मुनहसर होता है कि वो अपने जज्बात की पेशकश में कितनी महारत का सबूत फराहम करता है। जुल्मत शब को बहरतौर तो ढलना होगा, अब हर एक सेब से मोती को निकलना होगा। सो चुके हैं जो सभी ख्वाब जगाओ लोगों, दिल को ताबीर की ख्वाहिश पे मचलना होगा। और अपने आसाब को जज्बात को फौलादी कर, अपने आसाब को जज्बात को फौलादी कर, दिल अगर मोम बना इसको पिघलना होगा। और एक ज़रा चूक न कर दे कहीं बर्बाद तुझे, वक्त की लय पे तुझे झूम के चलना होगा। शायरी महज लफ्ज़ों को सलीके से बरतने का ही नाम नहीं है, बल्कि उसमें नादीदा जज्बात और एहसासात की पेशकश भी होती है। सादा बयानी और अल्फाज के चुनाव के सबब उनके मिसरों में रवानी और तरन्नुम है। उनकी शायरी की ज़्यादातर मौज़ूआत ज़िंदगी के तल्ख़ हक़ाइक़, जज्बे मोहब्बत, उम्मीद व उमंग, इंसानी रवैये, इखलाकी इक़दार की पामाली के मुतल्लिक़ हैं। कहीं कहीं वो असली मसाइल पर भी मज़ामत करती दिखाई देती हैं। मुमताज़ मलिक एहसासात की हिद्दत को कागज़ पर मुंतकिल करने का हुनर जानती हैं, और ये हिद्दत सफ़े कुर्तास तक ही महदूद नहीं है, बल्कि ये कारी के रगे एहसास को भी तवानाई के साथ छूती है। किसी जज्बे की हिद्दत को कारी के दिल तक पहुँचाना आसान काम नहीं। बहुत कम लोग इस मंजिल तक पहुँचते हैं। लफ्ज़ों की हुर्मत को संवारते, निखारते और बयान करते तो उम्रें बीत जाती हैं, फिर भी बहुत से एहसासात और जज्बात तशना रह जाते हैं और बहुत से काम अधूरे रह जाते हैं। अपनी ज़ात और काम में हम इंसान बहुत कम ही मुकम्मल होते हैं। उनके अदबी सफ़र में मज़ीद कामयाबियों के लिए दुआ गो हूँ। कुछ मुंतखब अशार सुनाकर इजाज़त चाहूँगा। जब भी सजदे में सर झुके तो लगे जन्नतों की किसी कतार में हो,
और ये बगुलों ने दी खबर हमको, दिल के सहरा में रक्स जारी है, कुरदरी कुरदरी उदासी है, मखमली मखमली खुमारी है। उसने लफ्ज़ों का सूर फूंका है, अब संभलना तो इस्तरारी है। और वक्त वालों को मिला करता है आबे शीरी, मीठे चश्मों का भी पानी हुआ खारी हम पे। और मुमताज़ मुझ पे जाने पत्थर कहाँ से बरसे, एहसास के शहर का लहजा तो रेशमी है। बहुत शुक्रिया। आप साहब आपकी इजाज़त से मैं जरा यही बोलना चाहता हूँ। अंकुर साहब एक मिनट के लिए तशरीफ रखिएगा, तशरीफ रखिएगा एक लम्हे के लिए। हाज़रीन मोहतरम, आप सबकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। आज की ये खूबसूरत शाम जिस शायरा के नाम हमने की है, उनके नाम में पहले से ही मुमताज़ मौजूद है, लिहाजा ये कहने की ज़रूरत नहीं रहती कि मुमताज़ शायरा मुमताज़ मलिक, उनके लिए मुमताज़ मलिक ही काफ़ी है। तो साहिबान मसनद और आप सबकी इजाज़त से ये जो मुशायरा है, इसमें हमारे बहुत सारे एक बहुत प्यारे दोस्त हैं, उनका ताउन हासिल है। बैनुल अक़वामी अदबी समाजी सकाफ़ती तंजीम सोच, उसका टीवी चैनल जो हमें कवरेज दे रहा है, कोशा है इसलिए कि अदबी महाफिल जहाँ हों उनको फ़रोग़ मिले और उनकी तशहीर सिर्फ़ वतन अज़ीज़ तक ना रहे बल्कि सरहदों के पार भी जाए, और जहाँ जहाँ अदब से मोहब्बत करने वाले लोग मौजूद हैं वहाँ तक अदब का चिराग जो है वो जलना चाहिए, उसकी रोशनी पहुँचनी चाहिए। मैं चाहूँगा एक बार मुबश्शिर सलीम बशर के लिए भरपूर तालियां बजाई जाएं। साहिब सदारत आपकी इजाज़त से हम मुशायरे का आगाज़ करेंगे, क्योंकि हमारे दोस्त अकबर खान न्याजी साहब हल्का अरबाब ज़ौक़ इस्लामाबाद के जॉइंट सेक्रेटरी भी हैं। आज इनका अफसाना वहाँ ख़ुद इन्होंने पेश करना है जिस पर तनकीद की जाएगी। वो नक्काद इंतज़ार कर रहे हैं इनका कि ये आएँ और हम तनकीद शुरू करें, तो हमने इनको यहाँ रोका हुआ है। और आपकी इजाज़त से हम चाहेंगे कि अपने अशार भी हमारी समातों की नज़र कर जाएं, ताकि जब वहाँ पे तनकीद हो तो इनको थोड़ा सा हौसला रहे। अकबर खान न्याजी साहब। अब जाने नहीं दे रहे, चलें अब दोस्तों की जी सर। जी मैं ये निकाल रहा हूँ कोई समझने के लिए। आपने मुझे जी मेरे सामने बस जैसे ही है, बस मैं कुछ भी सुना देता हूँ, आप फिक्र ना करें। नायाब इशरतों के समंदर के गिरदो पेश, क्या कहने, नायाब इशरतों के समंदर के गिरदो पेश, मैं हूँ सफ़र में अपने ही महवर के गिरदो पेश। और दिल मेरा आईना है तो हैरत न कीजिए, दिल मेरा आईना है तो हैरत न कीजिए, गर्दिश में हूँ मैं एक ही पत्थर के गिरदो पेश। दिल मेरा आईना है तो हैरत न कीजिए, गर्दिश में हूँ मैं एक ही पत्थर के गिरदो पेश। और हुस्ने तख़य्युलात की तजसीम के लिए, हुस्ने तख़य्युलात की तजसीम के लिए अल्फाज का हुजूम है अकबर के गिरदो पेश। बहुत शुक्रिया।